हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग प्रैक्टिस सेशन 2026-27। आप सबको पता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत शानदार रही है फाउंडेशन बैच में, और उस बेसिस पे हम ये प्रैक्टिस सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि प्रीवियस ईयर में जो बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IBPS PO में जो अदर क्वेश्चंस पूछे गए उसको पैटर्न में रखते हुए कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट करूँ, या पुराने क्वेश्चन के बेसिस पर ही आपको वो कंटेंट दूँ जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है आपके लिए, ताकि आप समहाउ क्लोज पहुँचे। करेक्ट। आज का सेशन शुरू करने से पहले, इसका मतलब आज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ। ऐसे दिमाग में आ गया था, मैंने सोचा कि मैंने उससे शुरुआत की जाए, अच्छी शुरुआत की जाए। एंड दैट इज़ कि मुझे शौक़ नहीं था उनसे कुछ भी बताने का, मुझे शौक़ नहीं था उनसे कुछ भी बताने का, बट मन में आया ही नहीं कुछ भी छुपाने का, और वो बिना कहे जीत लेते तो अच्छा होता। वो बिना कहे जीत लेते तो अच्छा होता। उनकी ज़बान, उनके दिलों का हौसला जवां पे आ गया कि मन है मुझको हराने का। मुझे शौक़ ही नहीं था उनसे कुछ भी छुपाने का। ये शेर मुझे नहीं पता किस फीलिंग को बयान करती है और कौन से जज्बातों को दिखाने का कोशिश कर रही है। बस कभी कभी लिखता हूँ मैं, और आपको पता भी है कि लिखता हूँ मैं, और मेरे बहुत सारे गज़ल और शेर व शायर मेरे डिफरेंट चैनल्स पे भी डले हुए हैं। पीरियडा नाम से ही है, सफ़र अल्फाजों का लिखा है उसके साथ, और एक मेरी म्यूजिकल वीडियो चैनल बहुत जल्दी आ रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं वहाँ तक रीच जरूर बनाइएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि इसको शुरू करने से पहले मैंने आपसे क्या बोला था कि आप करोगे मुझे पॉज, एंड देन उस पॉज करने के बाद आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, या आप मुझे कर दोगे साइलेंट, एंड देन आप सॉल्यूशन शुरू करोगे, एंड देन फाइनली हम चेकआउट करेंगे कि आप के कॉन्सेप्ट जो पैटर्न में सॉल्व करने का वो बहुत शानदार है और उस पर आप जल्दी कर पा रहे हो, या यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको मिल रहा है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ईजी हो रहा है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, 7 डिफरेंट कंपनीज। ओके, अलग अलग कंपनीज का नाम है। वर होल्ड इन स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे है कंपटीशन। मैंने कंपनी पढ़ लिया था, इसको आप मत पढ़ना। कंपटीशन 7 डिफरेंट कंपटीशन 7 डिफरेंट डेज पे था। इसका मतलब हमें अरेंजमेंट डे बेसिस पे करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि थ्रू आउट द वीक, इसका मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी बैंकिंग के वीडियो 4 वीडियो जाएंगे वो टोटली बेस्ड होगा डेज बेस्ड पजल पे, जिसमें वीक बेस्ड हो जाएगा, मंथली हो जाएगा, ईयर का हो जाएगा, अलग अलग पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अरेंजमेंट सबसे पहले कर लेते हैं। दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चूँकि मंडे टू संडे उन्होंने लिख रखा है, तो हमारा फर्स्ट काम यही था। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओनली 1 कंपटीशन वाज हेल्ड ऑन। ये बोलने की जरूरत नहीं, मोर देन 3, यहाँ से आते हैं। मोर देन 3 कंपटीशन वर हेल्ड आफ्टर स्पीच। कह रहा है कि स्पीच के बाद 3 से ज़्यादा। अगर सिर्फ इसी लाइन को पढ़ के क्वेश्चन शुरुआत कर दी जाए सोल्यूशन बनाने का, तो आपको बनाना पड़ेगा कन्फिग्रेशन ऐसा। अच्छा, स्पीच के बाद मोर देन 3 है, 3 से ज़्यादा, तो कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। इसका मतलब स्पीच की पोजीशन यहाँ पॉसिबल है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। स्पीच की पोजीशन यहाँ पॉसिबल है, इसमें स्पीच की पोजीशन यहाँ पॉसिबल है, और अगर मैं बात करूँ स्पीच की पोजीशन यहाँ भी पॉसिबल। अब आपको लगेगा कि 3 अजम्पशन बना लिया तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, अजम्पशन बनाने का मतलब होता है क्वेश्चन को कम टाइम में इजी वे में सॉल्व करना। और ये मैं हमेशा बच्चों से बोलते रहता हूँ कि जब कभी आपको क्वेश्चन टिपिकल लगने लगे, आप तुरंत अजम्पशन क्रिएट करिए। ये कभी आपका एक्स्ट्रा टाइम यूज़ नहीं करता, हमेशा आपके मेंटल स्टेटस को शांत रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने पजल के जो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पुट नहीं हो पा रहे उसको ओपन अप कर दिया है, पुट कर दिया है अलग अलग कन्फिग्रेशन में। कोई इस 3 में से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, एक 100% करेक्ट हो जाएगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। राइट, नेक्स्ट क्या लिखा है, ओनली 2 कंपटीशन वर हेल्ड बिटवीन स्पीच एंड ड्राइंग कंपटीशन। अब देखो, इसमें से किसी में भी स्पीच से ऊपर ड्राइंग नहीं जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 है। तो ये कन्फिग्रेशन ड्राइंग का, यहाँ पर ये इसके रिस्पेक्ट में
ये जो पोजीशन है यहाँ पर किसको अपन दे देंगे, ड्राइंग को, और इस कन्फिग्रेशन में 1 2 ये जो पोजीशन है ये किसको अपन दे देंगे, ड्राइंग को। तो सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास 3 अजम्पशन थे और तीनों अजम्पशन के प्रॉपर पैटर्न सेटल्ड हो गए, राइट। चलो अब आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कंपटीशन हेल्ड बिफोर ड्राइंग कंपटीशन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ कंपटीशन हेल्ड आफ्टर डांस। क्या कह रहा है कि डांस के बाद कुछ कंपटीशन होंगे और ड्राइंग के पहले कुछ कंपटीशन होंगे, लेकिन इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, दैट इज गिवन कि अगर ड्राइंग कंपटीशन की बात करें तो उसके पहले एक कम है जितने डांस के बाद है। इसका मतलब ये कि डांस के बाद अगर 2 होगा तो ड्राइंग के पहले 1 होना चाहिए, और इसकी पोजीशनिंग अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम मेरी बात समझो, यहाँ पर ऑलरेडी हमने ड्राइंग का यहाँ पर पुट कर रखा है, और उसके पहले अगर 1 2 3 4 5 है तो डांस के बाद 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में ये पोजीशन डांस के लिए। अच्छा, इसमें अगर ड्राइंग के पहले देखें तो 1 2 3 4, तो डांस के बाद 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्पीच को ले रखा है, इसका मतलब यहाँ पर डांस पॉसिबल नहीं है, तो अजम्पशन हमारा विद इन मिनट एलिमिनेट हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन में ड्राइंग से पहले 1 2 3, तो डांस के बाद 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये पोजीशन किसकी है, डांस की है। अब एक अजम्पशन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, 2 अजम्पशन हमारा साथ साथ चलेगा, और बहुत जल्दी हम इसमें से भी किसी एक को प्रॉपरली एलिमिनेट करेंगे। क्या लिखा है, ओनली 1 कंपटीशन वाज हेल्ड बिटवीन पोएट्री एंड कराटे। हमें ये तो नहीं पता कि इस पोएट्री और कराटे में से कौन सा पहले और कौन सा बाद में। हाँ, इतना जरूर क्लियर हो गया कि पोजीशन इसकी जो भी हो, इन दोनों के बीच में एक ही कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अगर इसमें चेक करो तो एक पोजीशन ये भी पॉसिबल है और एक पोजीशन ये भी पॉसिबल है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक के गैप पे अगर कंडीशन की बात करें तो एकमात्र यही पोजीशन है। इसका मतलब यहाँ पर पोएट्री और कराटे में से कोई एक, इन द सेम वे यहाँ पर पोएट्री और कराटे में से कोई एक आ जाएगा। एलिमिनेशन पॉसिबल है। आगे देख लो क्या लिखा है, Abacus and कराटे कंपटीशन वर हेल्ड ऑन कंजिक्यूटिव डेज। अप एंड डाउन तो नहीं पता, बट कंजिक्यूटिव वो पता है। तो अबेकस अब कराटे के रिस्पेक्ट में देखो, अगर कराटे यहाँ पर है तब भी अबेकस यहाँ पर, और इन केस कराटे यहाँ पर है तब भी अबेकस यहाँ पर, तो हमें इतना तो पता चल गया कि अबेकस की कंडीशन यही होने वाली है। अब इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। एक बार ध्यान से देखो, अगर हमने इस दोनों पोजीशन को चेकआउट कर लिया, पोएट्री और कराटे, तो अबेकस यहाँ पर, और अगर यहाँ पर पोएट्री और कराटे मेंशन कर लिया तो अबेकस यहाँ पर। इसका मतलब कि अभी भी इन दोनों के बीच में 2 ऑप्शन अवेलेबल है और 100% क्लियर नहीं हो रहा है। तो अपन चेक कर लेते हैं हमें किसको किसको साथ में रखना है, अबेकस और कराटे को साथ में रखना है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, और ध्यान रखना कि ये दोनों कंजिक्यूटिव है। डन। अच्छा, लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो एक कंपटीशन बच रहा है, और वो एक कंपटीशन होगा कौन सा, पोएट्री हमने कर दिया, ड्राइंग कर दिया, अबेकस कराटे, सिंगिंग। तो ये जो इन्फॉर्मेशन खाली है इसमें हम किसको पुट करेंगे, सिंगिंग को। फाइनली सेटल्ड है। बस पोएट्री और कराटे की जो कंडीशन है वो इधर और में, हमें वही डील आउट करना है। नेक्स्ट क्या लिखा है लाइन, सिंगिंग एंड स्पीच कंपटीशन वर नॉट हेल्ड ऑन कंजिक्यूटिव डेज। कह रहा है सिंगिंग स्पीच कंजिक्यूटिव नहीं है और सिंगिंग स्पीच कंजिक्यूटिव है। इसका मतलब ये भी कॉन्फ़िगरेशन एलिमिनेट हो गया। अब हम यहाँ पर आने वाले हैं, और इसमें हमें देखना है क्या कि इस स्पीच के आसपास सिंगिंग नहीं आएगा, इन दोनों में सिंगिंग नहीं है पॉसिबल। तो सिंगिंग कहाँ पॉसिबल है, अब मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मैंने पोएट्री की पोजीशन ये रखी, कराटे की पोजीशन ये रख दी, तो अबेकस यहाँ पर आ जाएगा। सिंगिंग की पोजीशन कहाँ, नीचे। अगर मैंने पोएट्री और कराटे में से किसी एक को, पॉसिबल ही नहीं है, पोएट्री ही रखना पड़ेगा, पोएट्री को यहाँ रख दिया और मैंने कराटे की पोजीशन यहाँ रख दी, तो अबेकस यहाँ पे, तो सिंगिंग की पोजीशन ये बचेगी जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम 100% श्योर हो गए कि ये वाली पोजीशन किसको देनी पड़ेगी, सिंगिंग को। ये पोजीशन किसको, पोएट्री, ये किसको, कराटे, और ये किसको देनी पड़ेगी, अबेकस। और ये हो गया आपके फाइनल अरेंजमेंट।
इसीलिए हमेशा, चाहे वो क्लास ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हमेशा मैं एक चीज़ पे फोकस रखता हूँ कि व्हेनेवर जब पैसेज आपको थोड़ा सा बड़ा लगने लगे, डिफिकल्ट लगे और स्टार्टिंग पे इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन नहीं हो, डेफिनेट नहीं हो, तो हमें अजम्पशन पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अजम्पशन हमेशा आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन का टाइम कम करता है और सॉल्यूशन के प्रोसेस को ईजी करता है। जबकि नॉर्मल माइंडसेट और नॉर्मल कॉन्सेप्ट कैसा है कि अजम्पशन हम बना रहे हैं तो हमें 3 बनाने की जरूरत है, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ काम करने का पैटर्न है, उसमें मैं हमेशा इस पर फोकस रखता हूँ कि ऑलवेज अजम्पशन आपके सोल्यूशन को और पजल को ईजी बनाता है। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यस बालाजी। हाँ, तो जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, अगर मैं रेट करूँ तो मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक बोलते हैं इसको, ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्योंकि रिसेंट पास्ट में अगर आप 3-4 साल के पेपर में देखो तो मुझे लगता है कि शायद 3-4 बार ही पूछा गया होगा अलग अलग एग्जामिनेशन में, लेकिन जब कभी भी पूछता है आपके लिए एक गिफ्ट सा है ये, और आपको सॉल्यूशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? इसमें गलती होने के चांसेस कम है, क्वेश्चन इजी होता है। हाँ, कई बार टिपिकल मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर वाले हैं कंडीशंस, थोड़ा सा टिपिकल मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत शानदार तरीके से बड़ी जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है 7 पर्सन्स ABC MN PQ एंड आर डिफरेंट वेट पर्सन। अच्छा, इन सब के वेट डिफरेंट है, किस चीज़ पे बेस्ड है? डिफरेंट वेट पर्सन, बट नेसेसरली in the same order? No, it should be necessarily not in the same order. सेम ऑर्डर अगर हो जाएगा तो हम तो सीधा ABC MNQ बिठा देंगे, ऐसा है। यहाँ पर 100% श्योर है, यहाँ पर नॉट होना है। ओके, M is heavier than B who is not lighter than N and R। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लिखा है M is heavier than B। ये जो M है ये हैवी है किससे? B से। अब यही गड़बड़ हो गया ना, नेचुरली इन द सेम ऑर्डर में तो B हैवी और M वो हो जाएगा, गड़बड़ है। M is heavier than B who is not, में तो U किसके लिए है? B के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी किसी भी वर्ड से लेटर के बाद WH वर्ड आता है वो सेकंड या नियरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एंड या बट हो तो वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या लिखा? B who is not lighter than T। बस B के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि B लाइटर नहीं है, किससे किससे? N और R से। इसका मतलब B हेवियर है किससे? N से B, और B हेवियर है किससे? A से B। बट N और A में एक दूसरे से कौन हेवियर है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओके, R इज हेवियर देन N बट नॉट लाइटर देन C। अब एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, बोल रहा है कि देखो भाई R जो है वो N से हेवियर है, बट किसके लिए? R के लिए। अभी अभी बताया WH वर्ड कहाँ पर था? इधर था, किसके लिए? सेकंड या नियरेस्ट पर्सन, और बट किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। नॉट लाइटर देन C, बट ये R C से लाइटर नहीं है, इसका मतलब ये R C से भी हेवियर है। डन। लेकिन यही इस R का A से, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि N और A कनेक्टेड है एक दूसरे से, A से डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ओके, नंबर ऑफ पर्सन इज हेवियर देन N एज सेम एज लाइटर देन N। इसका मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ दीज 7 पोजीशन N की रैंक ये होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला है कि N से हेवियर जितने, N से लाइटर उतने, तो N के बाद भी 3, N के पहले भी 3, तो N के पहले जो 3 आने वाले हैं वो तीनों 100% क्लियर हो गया। ये करेक्ट है। कौन कौन? MBR। लेकिन उसमें MBR आएगा कहाँ पर ये नहीं पता, तो N से लाइटर कौन कौन हो जाएगा? चलो मैं ये तो मेंशन कर ही देता हूँ कि इसमें कौन कौन आ जाएगा? MBR। लेकिन इन दोनों की पोजीशन किस रेस्पेक्ट में ये तो नहीं पता, इनका तो पता है, R की पोजीशन हमें नहीं पता। अच्छा, N से छोटा कौन कौन हो जाएगा? तो N से छोटे में आ जाएगा C, A, और एक पर्सन किसका नाम हमने देखा नहीं है, CA, और 8 पर्सन है क्या? 7 पर्सन ही तो है। सो ABC 3, MNP 6, Q एंड R आर डिफरेंट वेट। नो, इसमें किसी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन B एंड P अगर गिवन है तो अपन Q को एलिमिनेट कर देते हैं, तो C, A और P हमें इसका चेक करना पड़ेगा। तो C से हल्का 3 CAP, C से भारी 3 MBR। ओके, अब क्या लिखा है? B is
लाइटर देन आर, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये जो बी है ना वो आर से लाइटर है, इसका मतलब आर उससे हेवी है, इसका मतलब आर और बी में ये कंडीशन है। अब एक बात बताओ, बी लाइटर है आर से, बी लाइटर है एम से, इसका मतलब बी की पोजीशन तो 100% क्लियर हो गई ना। अब एम और आर की पोजीशन, एम और आर की पोजीशन यहाँ पर अपन देख लेंगे, जहाँ पर पुट होना होगा कर देंगे पुट, टेंशन नहीं ले रहे, राइट। अब क्या लिखा है, आर हु इज नॉट द हेवीएस्ट। अच्छा लेकिन आर हेवीएस्ट नहीं है, तो ये भी तो क्लियर हो गया ना, ये आर की पोजीशन और ये एम की, एम आर बी एन चारों क्लियर, यस। नेक्स्ट, 2 persons आर हेवियर बिटवीन बी एंड पी, कह रहा है बी और पी के बीच में 2 है, तो हमारे पास ये पोजीशन पी के लिए आ गया, ऑलराइट, पी के लिए आ गया। हु इज़ नॉट हेवियर देन ए, लेकिन पी चूंकि हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, पी ए से हेवियर नहीं है, पी ए से हल्का है, इसका मतलब ये पोजीशन किसको दे देंगे, ए को, ये किसको, सी को। क्वेश्चन टिपिकल लग रहा था बट डिफ़िकल्ट नहीं है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैसा क्वेश्चन जो थोड़ा मुश्किल दिखता हो और वैसा क्वेश्चन जो मुश्किल है एक्चुअल में, करेक्ट। इसका मतलब ये बहुत सिंपल सा, लेकिन ये आपके बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन के लिए गिफ्ट है, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बेटा आज के दोनों ही क्वेश्चन, चाहे हम पजल की बात करें या ऑर्डर रैंकिंग की बात करें, इट वॉज बेस्ड ऑन PYQ, बट एग्जैक्टली PYQ नहीं था। हाँ, आपके पैटर्न में पेपर में आ सकते हैं, दैट इज 100% श्योर, राइट। मिलते हैं ऐसे ही बड़े अच्छे क्रंची क्वेश्चन के साथ, जिसके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है। बट पहले ध्यान में ये रखना है कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ताकि ऐसा कंटेंट ना केवल आपके लिए और सारे बच्चों तक भी पहुँचे, राइट। So see you in the next lecture. Till then, stay happy. Jai Hind.